क्या बात है, क्या बात है, वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी वेरी नाइस। दिल ये कहे गीत में तेरे गाऊं, तू ही सुने और मैं गाता जाऊं, ऐसा न हो जब भी तेरा नाम लबों पे लाऊं, मैं आंसू बन जाऊं, जिनसे मिला मेरे दिल को कोई जाने ना क्यों मुझसे शर्माए, ऐसे मुझे तड़पाए, प्यार भरे दो शर्मीले Ladies and gentlemen, Assalamu alaikum. My name is Sahil Lodi. You're watching the Sahir Show. Well, actually no, not the Sahir Show. थोड़ा सा कम कर लीजिए म्यूजिक को. This is the live show. Once again बहुत बहुत शुक्रिया. पूरा म्यूजिक मत बजाइए, पूरा म्यूजिक मत बजाइए. कॉर्ड्स दे दीजिए मुझे. Thank you so very much. आज का दिन once again मेहदी हसन के नाम है, लेकिन आज का शो वैसा नहीं है जैसे आपने सोचा होगा, जैसे हमने कल किया था शो. कुछ वही है. आज नॉर्मल बातें भी हम करेंगे. जाहिर है द शो मस्ट गो ऑन, द लाइफ मस्ट गो ऑन. लेकिन ये ज़रूर है कि आज के शो में एक जो बहुत ख़ास बात है वो ये है कि आज भी हम शो के दौरान मेहदी हसन साहब के जो गाने हैं उनको हम आपके सामने पेश करते रहेंगे. आई एम नॉट सिंगिंग, समवन एल्स वुड बी सिंगिंग, सो आपने मेरे तो महारत का अंदाज़ा देख ही लिया है. लेकिन कल का जो शो था उसका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया था. थैंक यू सो वेरी मच. बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजिश कि आप लोगों ने शो को देखा, शो को पसंद किया. दिस इज़ अ वेरी न्यू टाइम फॉर अस. हमारे लिए भी एक नया वक्त है, नया एक्सपीरियंस है. 11 बजे का वक्त है. अभी लोगों को ठीक से ये भी नहीं पता चला है कि हम लोग लाइव आ रहे हैं. ये लाइव शो है, ये एब्सोल्युटली लाइव शो है. इसका कोई ताल्लुक किसी रिकॉर्डेड शो से नहीं है. आज का दिन जुमे का दिन है और आज तदफीन होनी है मेहदी हसन खान साहब की. तो ये प्रोग्राम रिकॉर्डेड नहीं है, इट्स एन एब्सोल्यूट लाइव शो. तो आप हमें कॉल कर सकते हैं यहाँ पर. अगर आप मुझे कॉल करना चाहते हैं तो मुझे कॉल करने का नंबर होगा, ये मुझे नहीं पता कि क्या होगा, लेकिन होगा, कोई ना कोई नंबर होगा. अच्छा, मुझे बता दिया गया है 0342 207 5142. थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया. 0342 207 5142 यहाँ पर नंबर होगा. आज मैं आपको एक इनाम भी देने जाऊंगा. कैसे इनाम देने जाऊंगा वो मैं आपको भी बताता हूँ. DKB आपको लिखना पड़ेगा, स्पेस देना पड़ेगा. सिर्फ SMS पे इनाम है. DKB आपको लिखना पड़ेगा, स्पेस देना पड़ेगा, अपना मैसेज लिखना पड़ेगा और उसके बाद स्पेस देकर अपने नाम लिख के 436 पे सेंड करना पड़ेगा. मैंने कल एक बात कही थी कि कल मुझे 10,000 मैसेजेस चाहिए थे. हमें मैसेजेस आए, 10,000 कंप्लीट नहीं हो सके. रीज़न उसका ये था कि हमारा सर्वर जो था वो डाउन हो चुका था. सच में हमारा सर्वर डाउन हो चुका था, तो इसलिए वो 10,000 मैसेजेस कंप्लीट नहीं हुआ. आई थिंक वी रिसीव्ड लाइक 5,000 एंड प्लस मैसेजेस. 1 घंटे तक हमारा सर्वर डाउन था और 1 घंटे के बाद हमारे पास जो मैसेज कुल काउंट जो उनका आया है, आई थिंक वो 5,000 6,000 कुछ ऐसा काउंट था ना, 5,000 तकरीबन इतना काउंट था. सो व्हाट वी नीड टू डू इज टुडे, अगर आप मुझे मैसेज करते हैं, जो सबसे ज्यादा मैसेजेस भेजेगा, ऑल यू हैव टू राइट इज मेहदी हसन. दैट्स ऑल यू हैव टू राइट. कुछ और नहीं लिखना आपने, कोई एक लफ्ज नहीं कहना. नहीं ये लिखना है वी लव यू, वी वी रिस्पेक्ट यू, वी गोना मिस यू. कुछ नहीं लिखना, प्रोग्राम के बारे में कुछ नहीं कहना. आपने सिर्फ एक बात कहनी है, जस्ट लिखना है मेहदी हसन. That's all you have to write. अपना DKB लिखिए, स्पेस दीजिए और जहाँ पर आपका मैसेज आता है उसमें लिखिए मेहदी हसन एंड सेंड इट टू 436 पे भेज दें. आप जैसे ही 436 पे ये मैसेज मुझे भेजेंगे, जो सबसे ज़्यादा मैसेजेस भेजेगा आज, सबसे ज़्यादा जो मैसेजेस भेजेगा उसको, हमने सोचा था कि चूंकि हमारा सेलिब्रेशन वीक है, हम वेडनेसडे को शो नहीं कर सके, इसलिए शो हुआ नहीं क्योंकि स्ट्राइक थी. इसके बाद थर्सडे को मेहदी हसन साहब का डिमाइस हुआ, वेडनेसडे को मेहदी हसन साहब का डिमाइस हो गया था. तो थर्सडे को जो शो हुआ वो भी खान साहब की याद में था. आज भी शो है तकरीबन खान साहब के लिए ही है. सो माई थिंग इज़ कि हम अपने इनामात जो थे वो नहीं दे सके थे. सो हेयर्स द थिंग, अगर आप मुझे SMS करना चाहते हैं, सिर्फ मेहदी हसन लिखिए और मुझे SMS कीजिए. मैं आपको देने जा रहा हूं, जो सबसे ज़्यादा मरतबा मेहदी हसन लिख के मुझे SMS करेगा उसको मैं देने जा रहा हूं 1 अदद वॉशिंग मशीन. 1 अदद वॉशिंग मशीन. इट्स एज सिंपल एज दैट. किसकी कॉल है? आई एम सॉरी. नाजिश इज हियर विद अस. आइए नाजिश से बात करते हैं. अस्सलाम वालेकुम नाजिश. अस्सलाम वालेकुम. अस्सलाम वालेकुम. अस्सलाम वालेकुम. अस्सलाम वालेकुम नाजिश, हाउ आर यू? कैसी हैं आप?
जी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। और सबसे पहले मैं आपको बेस्ट विशेस देना चाहूंगी, आपके शो के लिए आपकी पूरी टीम को विश करना चाहूंगी। बहुत जबरदस्त शोज चल रहे हैं आपके, और स्पेशली कल और आज का जो आप ट्रिब्यूट पेश करें उसके लिए आपको और आपकी पूरी टीम को हैट्स ऑफ टू यू। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया नाजिश। आज ये शो देखते रहेगा। और आपको अगर आपको वॉशिंग मशीन चाहिए? ऑब्वियसली मुझे चाहिए, क्यों नहीं चाहिए साहिब। अच्छा, लेकिन उसके लिए आपको एक काम करना पड़ेगा हमारे लिए। आपको हमें मैसेज करना पड़ेगा DKB पर, जो और सिर्फ मेहदी हसन लिखना है, कुछ नहीं लिखना और सिर्फ मेहदी हसन लिखना है। ओके, मैं जरूर करूंगी। थैंक यू नाजिश, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आप भी जीत सकते हैं जनाब। आपने मैसेज करना है, सिंपली कुछ नहीं करना और नथिंग यू हैव टू डू, ऑल यू हैव टू डू इज अपना फोन निकालिए, DKB लिखिए। यार ये बहुत मसला है मेरे लिए। DKB लिखिए, स्पेस दीजिए, अपना मैसेज लिखिए एंड सेंड इट टू 436। वंस अगेन आई एम टेलिंग यू, DKB 10 तक के बाद ये इसका मुखफ़फ़ है। DKB लिखिए, स्पेस दीजिए, अपना मैसेज लिखिए, स्पेस दीजिए और अपना नाम लिख के सेंड इट टू 436। आई वांट टू से हेलो टू माय मदर। माय मदर इज एक्चुअली वाचिंग माय शो, सो अम्मा आई लव यू। और कल मेरी मॉम ने मुझे फ़ोन किया। अच्छा, होता ये है कि नॉर्मली मेरी मदर मुझे फ़ोन नहीं करती, बल्कि जब मैं घर जाऊँ तो मुझे बताती है तुमने ये गलत किया, तुमने ये गलत किया, तुमने ये गलत किया, तुमने ये गलत किया, तुम्हारे शो में ये था, लाइटिंग बहुत थी, बहुत ज़्यादा डांस कर रहे थे, बहुत तेज़ तेज़ बोल रहे थे, टेलीफोन नंबर जब बताओ तो आहिस्ता बताया करो। लेकिन येस्टरडे शी कॉल मी एंड शी गोज़ के कल का शो मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत पसंद आया और एक दो ऐसी चीज़ें थी जो तुमने करनी थी। तो आज जो मैंने इस शो का एक्स्ट्रा रखा है वो अपनी अम्मा की एस्थेटिक्स को देखते हुए, उनके टेस्ट को देखते हुए रखा है। सो लाइक आई ऑलवेज से कि मेरे अंदर जो भी चीज़ अच्छी है सो मेरी माँ की दी हुई है। सो अम्मा, आई लव यू एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द शो एंड मेक श्योर को पूरा शो देखिएगा। आप बिल्कुल इधर उधर नहीं हिलना है, आपने मेरा पूरा शो देखना है। और आपकी भी जो मॉम्स हैं, हमने एक थैंक यू का सिलसिला शुरू किया ना, अभी तो जब हमारे रेगुलर शो शुरू होंगे मंडे से तो आपको पता चलेगा हम इसके अंदर लेके क्या आ रहे हैं। अभी तो बहुत सारी स्पेकुलेशंस है ना कि जी पहले वीक में पता नहीं कैसा होगा, ये शो ऐसा है, ये शो जाएगा भी नहीं जाएगा, ये स्लॉट स्टैब्लिश होगा भी कि नहीं होगा। वॉच मंडे से शुरू हो रहा है। मंडे को आपको मैं बताऊंगा कि असल में शो क्या है, असल में इसके फॉर्मेट्स क्या है, कौन कौन से शोज हैं। मैं इसको इंटरैक्टिव बनाना चाहता हूं। मुझे कोई शौक नहीं है एक जगह बैठ के बात करने का और अपनी बात करने का। अब मेरे जो पैनलिस्ट हैं वो भी बहुत मुख्तलिफ होंगे और वो इस तरह से करेंगे चीज़ें जो इससे पहले आपने कभी नहीं देखी हैं, कभी भी नहीं देखी, किसी शो में नहीं देखी। हम आपके घर में आना चाहते हैं, आपके घर में आना चाहते हैं एंड आई वांट टू कम टू योर हाउस नॉट थ्रू योर टेलीविजन, टेलीविजन तो है ही है, थ्रू अभी नहीं, अभी रिवील नहीं करते। शुमाइला की कॉल है, आप मुझे कॉल करना चाहते हैं झंग से कॉल करें। शुमाइला, अगर आप मुझे कॉल करना चाहते हैं 0342-207-5142। जितनी ज्यादा कॉल्स आ जाएंगी मजा आएगा बात करने का। अस्सलाम वालेकुम शुमाइला। वालेकुम सलाम, कैसे हैं साहिब भाई आप? बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसी हैं? आपको तो पहली बार बहुत बहुत मुबारक हो, आपने लाइव शो शुरू किया है। थैंक यू शुमाइला, बहुत बहुत शुक्रिया। आप बहुत अच्छे लग रहे हैं ब्लैक सूट में, मगर आप आज तो फ्राइडे है, आज तो व्हाइट सूट में रहना चाहिए था भाई। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, लेकिन आज चूंकि मेहदी हसन खान साहब की तदफीन है तो इसलिए मैंने सोचा कि ब्लैक पहनना ज्यादा अप्रोप्रिएट होगा। चलिए कोई बात नहीं। कल मेरी बर्थडे थी, कल मैं इतना ट्राई किया मगर ना हमें कॉल नहीं मिल सकी। अरे और मुझे गिफ्ट चाहिए आपसे। आपको गिफ्ट चाहिए? जरूर चाहिए। अच्छा नहीं एक काम, नहीं, मैं अपने प्रोड्यूसर को ओवरराइड कर रहा हूं, आई एम सॉरी कलीम, लेकिन एक काम करते हैं, आज जो भी कॉल करेगा, एवरी सिंगल कॉलर जो मुझे कॉल करेगा और उसकी कॉल यहां थ्रू होगी, मैं उसको सईद गनी की तरफ से बास्केट देने जा रहा हूं। दैट्स द स्पिरिट। आप मुझे कॉल कीजिए, इट डजंट मैटर। देखिए, हम गम भी मनाएंगे, गम हमारे अंदर रहता है, बट डेफिनेटली जो लोग कॉल करते हैं हमको, हमारे शो को देखते हैं, हम उनके लिए कोई ना कोई गिफ्ट जरूर लेके आए। सो आप मुझे कॉल कीजिए। कॉल करने का नंबर 0342-207-5142 कॉल करने का नंबर होगा 034, मेरी अम्मा कहती हैं 0, आहिस्ता बोला करो, 0342-207-5142 यहां कॉल करने का नंबर है। मुझे कॉल कीजिए एंड एवरी सिंगल कॉलर जो भी हमें कॉल कर रहा है उसको हम देने जा रहे हैं एक अदद सईद गनी की बास्केट। एक छोटा सा ब्रेक है, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद, जाना कहीं नहीं है और इसी गाने से हम ब्रेक पे जाएंगे। दिल ये कहे, हाँ अभी लाइट बंद नहीं करना, आहिस्ता नहीं, मुझे कुछ परफॉर्मेंस देने दो प्लीज, थोड़ी सी। हाँ वाह, हाँ साहब, वी लव यू, हियर वी गो, क्या बात है। हाँ, दिल ये कहे गीत में तेरे गान,
अस्सलाम वालेकुम, वंस अगैन वेलकम बैक। और मैं अब सोच रहा हूँ कि इनामात का ऐलान करता ही चलूँ। हमारे पहले दिन के जो विनर करार पाए हैं वो ये वाला मैसेज था। मैंने आपको कहा था कि एसएमएस पे आपको इनाम मिलेगा। दिस वाज द मैसेज। आज भी अगर आप मुझे सबसे ज़्यादा एसएमएस करेंगे तो मैं आपको 1 अदद वॉशिंग मशीन देने जा रहा हूँ। यस, उस शो का जो मैसेज था वो ये था, साहिर योर शो इज सुपर्ब, इट्स वेरी रिलैक्सिंग एंड लाइवली, यू आर अ वेरी नाइस पर्सन एंड फुल ऑफ एनर्जी एंड यू शुड कंटिन्यू okay, and you should continue doing your morning program. मैंने कहा इसमें लिखा है योर मैरिंग प्रोग्राम, नो योर मॉर्निंग प्रोग्राम इज वेल। थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया। एंड दिस इज अंजुम सुमरो फ्रॉम कराची। सो अंजुम, इफ यू आर वाचिंग माय शो, आपने लिखा है कि आप रेगुलर देखती हैं, तो अंजुम इफ यू आर वाचिंग माय शो, आपको मुबारक हो, आपको हम वॉशिंग मशीन देने जा रहे हैं। आज भी मैंने सिर्फ आपसे एक ही रिक्वेस्ट की है कि आज भी, इवन दो कि इट्स अ वेरी सैड डे, इवन दो कि आज हम सब जो हैं वो अब से इस शो के खत्म होने के बाद तदफीन के अंदर जाएंगे मेहदी हसन खान साहब की, लेकिन इसके बावजूद भी जो शख्स भी आज मुझे मेहदी हसन से सबसे ज़्यादा मोहब्बत के सबूत देगा, मैं आज उसको एक वॉशिंग मशीन देने जा रहा हूँ। और हर कॉलर जो हमें कॉल करेगा उसको 1 अदद फ्री गिफ्ट है सईद गनी की तरफ से। लेट मी टेल यू कि अगर आप मुझे कॉल करना चाहते हैं, मुझसे बात करना चाहते हैं या मेहदी हसन खान साहब के लिए कुछ कहना चाहते हैं तो 0342-207-5142 यहाँ कॉल करने का नंबर। वंस अगैन 0342-207-5142 यहाँ कॉल करने का नंबर। और एसएमएस करना चाहते हैं वॉशिंग मशीन के लिए, जीतना चाहते हैं, तो आपको सिर्फ मेरा एक काम करना पड़ेगा, DKB लिखना पड़ेगा, स्पेस देनी पड़ेगी, इसके बाद अपना मैसेज, और उस मैसेज में और कुछ नहीं आएगा, सिर्फ मेहदी हसन खान साहब का नाम आएगा, मेहदी हसन लिखना पड़ेगा, स्पेस देना पड़ेगा, अपना नाम लिखना पड़ेगा, नाम लिखने के बाद सेंड इट टू 436। मैं आपको देने जा रहा हूँ एक अदद वॉशिंग मशीन। लाइव में होता है 1 अदद वॉशिंग मशीन। और मेरे साथ इस वक्त जो मेरे मेहमान हैं, आइए उनसे बात करते हैं। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम शाजिद, कैसी हैं आप? ठीक ठाक? तबीयत कैसी? परफेक्ट, पक्का सही है? अल्हम्दुलिल्लाह। आप बहुत अच्छी लग रही हैं वाइट के अंदर, सो दैट्स रियली गुड। एंड इकराम साहब से मैंने कल रिक्वेस्ट की थी, सो इकराम साहब इज हियर एज वेल। अस्सलाम वालेकुम। मैं बहुत कम लोगों का फैन होता हूँ, लेकिन सर आपका फैन हो चुका हूँ। शुक्रिया। मैं सच बता नहीं, शुक्रिया की क्या बात है, मेरे लिए एजाज की बात है। मैं सच बता रहा हूँ, आप बहुत अच्छा गाते हैं। और आपके गले में, जैसे मोइन साहब के बारे में लोग कहते थे ना कि उनके गले में बहुत रुशदियत है, वैसे आपके गले के अंदर बहुत मेहदी साहब है, बहुत ज्यादा है। फिर शुक्रिया, फिर दोबारा फिर शुक्रिया। अच्छा, बात भी वैसे ही करते हैं ना? तो थोड़ा खान साहब भी छोटी छोटी चीजें बोला करते थे, थोड़ी थोड़ी सी चीजें बोला करते थे। कोई बात नहीं, मुझे आवाज आ रही मुझे। तो आज इस वक्त किससे शुरू कर रहे हैं? वो है कि हमारी सांसों में आज तक हिना की खुशबू में, वो हिना की। अच्छा, ये वो गाना है जो 2 लोगों ने गाया है एक ही फिल्म में, और इसको मैडम नूरजहां ने भी गाया है, इसको मेहदी हसन खान साहब ने भी गाया है। जब बात इस गाने की हो तो इसी गाने से शुरू करते हैं। आप मुझे कॉल कर सकते हैं, कॉल करना चाहते हैं, कोई गाना रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, मेहदी हसन खान साहब का गुनगुनाना चाहते हैं, मेहदी हसन खान साहब का गाना मुझे सुनाना चाहते हैं, 0342-207-5142 यहाँ कॉल करने का नंबर। पाओ 0342-207-5142 यहाँ कॉल करने का नंबर। आइए चलते हैं इकराम साहब से। इकराम साहब, ऑल योर्स। सारे गा हाय हाय, गे वाह वाह, बसा हमारी सांसों में आज तक वो हिना की खुशबू महक रही है। हमारी सांसों में आज तक वो हिना की खुशबू महक रही है। लबों पे नगमे मचल रहे हैं, लबों पे नगमे मचल
अस्सलाम वालेकुम वंस अगेन वेलकम बैक। और मैं अब सोच रहा हूँ कि इनामात का ऐलान करता ही चलूँ। हमारे पहले दिन के जो विनर करार पाए हैं वो ये वाला मैसेज था। मैंने आपको कहा था कि एसएमएस पे आपको इनाम मिलेगा। दिस वाज द मैसेज। आज भी अगर आप मुझे सबसे ज्यादा एसएमएस करेंगे तो मैं आपको 1 अदद वॉशिंग मशीन देने जा रहा हूँ। यस, उस शो का जो मैसेज था वो ये था, साहिर योर शो इज सुपर्ब, इट्स वेरी रिलैक्सिंग एंड लाइवली, यू आर अ वेरी नाइस पर्सन एंड फुल ऑफ एनर्जी एंड यू शुड कंटिन्यू okay, and you should continue doing your morning program. मैंने कहा इसमें लिखा है योर मैरिंग प्रोग्राम, नो योर मॉर्निंग प्रोग्राम इज वेल। थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया। एंड दिस इज अंजुम सुमरो फ्रॉम कराची। सो अंजुम, इफ यू आर वाचिंग माय शो, आपने लिखा है कि आप रेगुलर देखती हैं, तो अंजुम इफ यू आर वाचिंग माय शो, आपको मुबारक हो, आपको हम वॉशिंग मशीन देने जा रहे हैं। आज भी मैंने सिर्फ आपसे एक ही रिक्वेस्ट की कि आज भी, इवन दो कि इट्स अ वेरी सैड डे, इवन दो कि आज हम सब जो है वो अब से इस शो के खत्म होने के बाद तदफीन के अंदर जाएंगे मेहदी हसन खान साहब की, लेकिन इसके बावजूद भी जो शख्स भी आज मुझे मेहदी हसन से सबसे ज्यादा मोहब्बत के सबूत देगा, मैं आज उसको एक वॉशिंग मशीन देने जा रहा हूं। और हर कॉलर जो हमें कॉल करेगा उसको 1 अदद फ्री गिफ्ट है सईद गनी की तरफ से। लेट मी टेल यू कि अगर आप मुझे कॉल करना चाहते हैं, मुझसे बात करना चाहते हैं या मेहदी हसन खान साहब के लिए कुछ कहना चाहते हैं, तो 0342-207-5142 यहां कॉल करने का नंबर। वंस अगेन 0342-207-5142 यहां कॉल करने का नंबर। और एसएमएस करना चाहते हैं वॉशिंग मशीन के लिए, जीतना चाहते हैं, तो आपको सिर्फ मेरा एक काम करना पड़ेगा, DKB लिखना पड़ेगा, स्पेस देनी पड़ेगी, इसके बाद अपना मैसेज, और उस मैसेज में और कुछ नहीं आएगा, सिर्फ मेहदी हसन खान साहब का नाम आएगा, मेहदी हसन लिखना पड़ेगा, स्पेस देना पड़ेगा, अपना नाम लिखना पड़ेगा, नाम लिखने के बाद सेंड इट टू 436। मैं आपको देने जा रहा हूं एक अदद वॉशिंग मशीन। लाइव में होता है 1 अदद वॉशिंग मशीन। और मेरे साथ इस वक्त जो मेरे मेहमान हैं, आइए उनसे बात करते हैं। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम साजिद, कैसी हैं आप? ठीक ठाक? तबीयत कैसी? परफेक्ट, पक्का सही है? अल्हम्दुलिल्लाह। आप बहुत अच्छी लग रही हैं वाइट के अंदर, सो दैट्स रियली गुड। एंड इकराम साहब से मैंने कल रिक्वेस्ट की थी, सो इकराम साहब इज हियर एज वेल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम मैं बहुत कम लोगों का फैन होता हूँ, लेकिन सर आपका फैन हो चुका हूँ। शुक्रिया। मैं सच बता नहीं, शुक्रिया की क्या बात है, मेरे लिए एजाज की बात है। मैं सच बता रहा हूँ, आप बहुत अच्छा गाते हैं। तो और आपके गले में, जैसे मोइन साहब के बारे में लोग कहते थे ना कि उनके गले में बहुत रुशदियत है, वैसे आपके गले के अंदर बहुत मेहदी साहब है, बहुत ज्यादा है। फिर शुक्रिया। फिर दोबारा फिर शुक्रिया। अच्छा, बात भी वैसे ही करते हैं ना? तो थोड़ा हाँ साहब भी छोटी छोटी चीजें बोला करते थे, थोड़ी थोड़ी सी चीजें बोला करते थे। कोई बात नहीं, मुझे आवाज आ रही। मुझे आज इस वक्त किससे शुरू कर रहे हैं? वो है कि हमारी सांसों में आज तक हिना की खुशबू में। वो हिना की अच्छा, ये वो गाना है जो 2 लोगों ने गाया है एक ही फिल्म में, और इसको मैडम नूरजहां ने भी गाया है, इसको मेहदी हसन खान साहब ने भी गाया है। जब बात इस गाने की हो तो इसी गाने से शुरू करते हैं। आप मुझे कॉल कर सकते हैं, कॉल करना चाहते हैं, कोई गाना रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, मेहदी हसन खान साहब का गुनगुनाना चाहते हैं, मेहदी हसन खान साहब का गाना मुझे सुनाना चाहते हैं, 0342-207-5142 यहाँ कॉल करने का नंबर। पाओ 0342-207-5142 यहाँ कॉल करने का नंबर। आइए चलते हैं इकराम साहब, ऑल योर्स। सारे गा हाय हाय, गा रे वाह वाह। सा हमारी सांसों में आज तक वो हिना की खुशबू महक रही है। हमारी सांसों में आज तक वो हिना की खुशबू महक रही है। लबों पे नगमे मचल रहे हैं, लबों पे नगमे मचल रहे हैं, नजर से मस्ती झलक रही है। हमारी सांसों में आज तक वो हिना की खुशबू महक रही है।
कसमें खाते थे चाहतों की, उन्हीं की नीयत बहक रही है। जो कसमें खाते थे चाहतों की, उन्हीं की नीयत बहक रही है। हमारी सांसों में आज तक वो हिना की खुशबू महक रही है। किसी से कोई गिला नहीं है, नसीब ही में वफा नहीं है। किसी से कोई गिला नहीं है, नसीब ही में वफा नहीं है। जहाँ कहीं का हिना को खिलना, हिना वहीं पे महक रही है। जहाँ कहीं का हिना को खिलना, हिना वहीं पे महक रही है। हमारी सांसों में आज तक वो हिना की खुशबू महक रही है। Once again, ladies and gentlemen, thank you. अस्सलाम वालेकुम, once again, welcome back. और आज का शो बस ऐसे ही है, दिल में बहुत उदासी है। मुझे याद है जब माइकल जैक्सन की डेथ हुई थी तो उस वक्त एक बात मुझे बहुत पसंद आई थी, और उस बात में कहा गया था कि माइकल जैक्सन ने एक दिन डिसाइड किया कि वो ऑर्बिट में चला जाएगा, और इसके बाद उस ऑर्बिट में जाने के बाद, उस मदार में जाने के बाद वो कभी वापस नहीं आया। एग्जैक्टली दैट्स व्हाट हैपेंड विद मेहदी हसन खान साहब। एक रोज उन्होंने भी ये डिसाइड किया कि वो एक ऑर्बिट में चले जाएंगे, और उस मदार में जाने के बाद फिर वो कभी वापस नहीं आए। आई रिमेंबर माइकल जैक्सन के लिए कि लॉस एंजलिस में एक स्ट्रीट है, इट्स कॉल्ड रोडेयो स्ट्रीट। तो उस रोडेयो स्ट्रीट के अंदर जब माइकल जैक्सन शॉपिंग करने आता था तो कहा यह जाता है कि उसको कोर्डन ऑफ कर दिया जाता था, पूरी स्ट्रीट को बंद कर दी जाती थी स्ट्रीट, और वहाँ पर कोई फिर अंदर नहीं जा सकता था। फिर माइकल जैक्सन वहाँ पर शॉपिंग करता था, जो भी उसको करना होता था, देन 2-3 घंटे गुजार के इसके बाद वो चला जाया करता था। मुझे याद है खान साहब ह्यूस्टन टेक्सास आए तो स्टैफर्ड सिविक सेंटर में उनकी गज़ल का प्रोग्राम हुआ। अच्छा, वी वर नॉट एक्सपेक्टिंग, क्योंकि नॉर्मली ट्रेंड ये नहीं था, अनफॉर्चुनेटली नॉर्मली ट्रेंड ये नहीं था कि पाकिस्तानी शोज़ पे जाएं। बहुत मुश्किल से ऐसा होता था कि कोई पाकिस्तानी शो हो रहा हो और उसके अंदर पाकिस्तानी आए हों। पाकिस्तानी इंडियन शोज़ पे बहुत जाते थे, लेकिन पाकिस्तानी शोज़ पे उस वक्त वो ट्रेंड नहीं था। सो खान साहब के, और ज़ाहिर जब खान साहब आए तो उस ज़माने में उनकी तबीयत भी ठीक नहीं थी, आसिफ भाई भी उनके साथ थे, कुछ और लोग भी उनके साथ थे। तो हम सबको बड़ा फेयर था कि शायद लोग नहीं आएंगे। अच्छा, फिर जो स्टैफर्ड सिविक सेंटर मिला वो हमको बुध के रोज़ मिला, तो वो संडे वाला दिन भी नहीं था, सैटरडे का दिन भी नहीं था, अगला दिन वर्किंग डे था। और फिर गज़ल के शोज़ आपको पता है 2 बजे तक चलते हैं, और खान साहब का अगर मूड बन जाए तो फिर खान साहब वक्त को तो देखते नहीं है, वक्त उन्हें देखता था। तो हम सब बहुत फेयरफुल थे, और टिकट्स की सेल्स नहीं हुई थी, टिकट बिके नहीं थे। अब सोचा कि अब ये याद रखिएगा, स्टैफर्ड में जो कैपेसिटी थी वो 850 की कैपेसिटी थी स्टैफर्ड सिविक सेंटर के अंदर। तो जब शो शुरू हुआ है, शो शुरू होने के 10 मिनट के बाद स्टैफर्ड सिविक सेंटर के अंदर 1600 से ज्यादा लोग थे, ओवर 1600 पीपल वर देयर, और तिल धरने को जगह नहीं थी, और गर्मी थी, चारों तरफ लोग एक दूसरे पे चढ़े हुए थे। और खान साहब आए हैं, खान साहब ने गाना शुरू किया है। फिर हमने जब घड़ी देखी तो सुबह के 2 बज रहे थे। हमें नहीं पता था कि क्या हुआ, कैसे हुआ, किस तरह से हुआ, बस खान साहब गाते चले गए और हम सुनते चले गए। वो एक गजल को लेते थे, एक मिसरा लेते थे, और उसे 15-20 मिनट तक मुख्तलिफ अंदाज में सुनाते रहते थे, गाते रहते थे। जब वो उनकी तबीयत अपनी भर जाती थी तो कहते थे अच्छा चलो अब मेरे ख्याल में अब दूसरे मिसरे पे चलते हैं।
क्या बात। तो फिर उसके बाद दूसरे मिसरे पे मैंने लफ्जों के जो माने हैं वो खान साहब से सीखे। बिल्कुल सही कह दुनिया में दो लोग ऐसे हैं जिन्होंने जब गाया तो फिर ऐसा लगा जैसे लफ्ज बोलते हैं। समझाया, एग्जैक्टली। जैसे मैं बताऊं, खान साहब नुसरत फतेह अली खान साहब, वो कहते हैं गम है या खुशी है तू, नासिर काज़मी की गजल है, मेरी जिंदगी है तू। उनका एक शेर है कि मेरी सारी उम्र में एक ही कमी है तू। क्या बात। तो खान साहब ने जब कमी कहा ना तो इंसान का दिल अंदर से खिंच जाता है कि वाकई कमी है तो। सरहद फिल्म का नाम है, ख्वाजा खुर्शीद अनवर की मौसीकी है, मैडम नूर जहां और खान साहब ने एक गाना गाया था, चांद तू जब भी मुस्कुराता है दिल मेरा डूब डूब जाता है। याद है आपको? हाँ याद है? थोड़ा सा खान अच्छा साहब। साहिर, मगर एक बात है कि खान साहब का कौन सा गाना ऐसा जो आपका दिल पकड़ता नहीं है, या कौन सी ऐसी गजल है? क्या बात है। लेकिन कुछ गाने ऐसे होते हैं जो कि असर छोड़ जाते हैं। बहुत गाने हैं, हमने भी बहुत सुने हैं, लेकिन अब वो जहन में भी नहीं है। अच्छा, कुछ गाने ऐसे होते हैं जो कि जहन में रह जाते हैं, दिल में रह जाते हैं। अच्छा, एक गाना उनमें से जो जहन में रह गया वो तेरे भीगे बदन की खुशबू से हाँ, this is really, लहरें really भी good. हुई मस्तानी से। लियाकत साहब की एक कॉल है, पहले वो ले लेते हैं, फिर उसके बाद मुझे दोनों गाने सुनने हैं आपसे। आज पता नहीं, आज ये मेरे मतलब का शो है। 2 दिन गलत है, बिकॉज मैं कभी ये नहीं चाहता। मैंने जिंदगी में बहुत सारे शोज ऐसे किए हैं जहां खराज तहसीन पेश किया मेहदी हसन खान साहब को, लेकिन आज का दिन नहीं आना चाहिए था। 12 लियाकत साहब, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं लियाकत साहब? अल्हम्दुलिल्लाह। अब हर भाई आप सुनाएं। अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक। लियाकत भाई, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने का। हर भाई मैं सांगला हिल से बात कर रहा हूँ। कहाँ से बात कर रहे हैं? सांगला हिल से। सांगला हिल से बात कर रहे हैं, वाह, अच्छा जी जी। तो सर भाई, मुझे आपका प्रोग्राम देखना था, आप माशाल्लाह बहुत अच्छे लाते हैं। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और एक बात आप याद रखना कि ब्लैक सूट जो है ना, ये जरूरी नहीं कि अफसोस की निशानी हो। अच्छा, आई डोंट नो, कॉल जो है वो ड्रॉप हुई है या काटी है? अच्छा हाँ, प्लीज प्लीज बताइए, मुझे डर लगता है कि कोई कॉल काटिएगा। कोई कॉल नहीं प्लीज, चाहे वो मेरी अच्छाई में हो, बुराई में हो, कुछ भी हो, प्लीज बताइए। हेलो लियाकत, नहीं मैं ब्रेक नहीं ले रहा, मैं ब्रेक नहीं ले रहा हूँ, कोई ब्रेक नहीं होगी। कमर्शियल वालों को बोल दें कोई कमर्शियल नहीं चलेगा, मैं तो गजल सुनूंगा और उसके बाद फिर ब्रेक होगी। क्या क्या कहते हैं आप? मुझसे कलीम कह रहे हैं कि आपसे इल्तिजाई हो सकती है, वरना अगर आप नहीं करेंगे तो मैं बीच में से काट दूंगा। तो एक छोटा सा ब्रेक है, आपसे बोलते ब्रेक के बाद जाना कहीं नहीं है। जब हम वापस आएंगे तो हम उसी गजल से आएंगे, उसी गाने से आएंगे, तेरे भीगे बदन की खुशबू से लहरें भी हुई मस्तानी सी। आज अगर आप मुझे कॉल करना चाहते हैं तो कॉल कीजिए 0342075142 यहाँ कॉल करने का नंबर। अपनी अकीदत का इजहार कीजिए उस्ताद मेहदी हसन खान साहब से। और अगर आप मुझे SMS करना चाहते हैं, जो आज सबसे ज्यादा मर्तबा मेहदी हसन लिखेगा, जो आज सबसे ज्यादा मर्तबा मेहदी हसन लिखेगा, आज उसको हम देने जाएंगे एक अदद वॉशिंग मशीन। DKB लिखिए, स्पेस दीजिए, फिर मेहदी हसन लिखिए, फिर स्पेस दीजिए, अपना नाम लिखिए, सेंड इट टू 436। आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। अस्सलाम वालेकुम, वंस अगेन वेलकम बैक। अगर आप मुझे कॉल करना चाहते हैं तो कॉल करने का नंबर 0342207542 यहाँ कॉल करने का नंबर है। मेहदी हसन से अपनी अकीदत का इजहार आप कर सकते हैं, यहाँ पर हमें कॉल कर सकते हैं। साथ साथ एक और बात भी कर सकते हैं, मैंने आपसे कहा ना कि हर कॉलर जो यहाँ कॉल करेगा उसको हम देने जा रहे हैं एक अदद सईद गनी की तरफ से बास्केट। एवरी सिंगल कॉलर जो मुझे यहाँ कॉल करेगा उसको हम ये इनाम देने जा रहे हैं। साथ साथ अगर आप ये चाहते हैं कि आप आज एक वॉशिंग मशीन जीतें, यस लिटरली हम आपको वॉशिंग मशीन देने जा रहे हैं। हमारी पहली वॉशिंग मशीन की जो विनर हैं दैट इज अंजुम सुमरो, जिन्होंने कराची से वॉशिंग मशीन जीती है। अगर आप वॉशिंग मशीन जीतना चाहते हैं तो आपको मेरा एक छोटा सा काम करना पड़ेगा। आपको अपना फोन उठाना पड़ेगा, उस पर DKB लिखना पड़ेगा, स्पेस देना पड़ेगा, फिर मेहदी हसन लिखना पड़ेगा,
फिर उसके बाद स्पेस लेके अपना नाम लिख के 436 पे भेजना पड़ेगा। जो सबसे ज्यादा मरतबा मेहदी हसन हमें लिख के भेजेगा हम उसकी वॉशिंग मशीन देने जाएंगे। आई डोंट नो, कल मुझे 10,000 चाहिए थे, आज मुझे 20,000 मैसेजेस चाहिए। आई डोंट केयर, आप जितनी मरतबा लिख के भेजेंगे उतनी मरतबा आप उसमें शरीक हो सकते हैं। फर्ज कीजिएगा आपने 100 टाइम्स लिखा है और किसी ने 101 मरतबा लिखा है तो वो आपको पीछे छोड़ देंगे, और अगर आपने 100 टाइम्स लिखा है और किसी ने 99 मरतबा लिखा है तो आप जीत सकते हैं वॉशिंग मशीन। लेट्स गो टू माय गेस्ट। मेरे पास शाहजहां हैं, ऑफकोर्स इकराम साहब, मैंने आपसे एक रिक्वेस्ट की थी, हो सकती है? जी जी, तेरे भीगे बदन की कोशिश हो जाएगी ना? कोशिश करते हैं। कोशिश आप क्या कोशिश ही करते हैं। आप तो वैसे ही बहुत अच्छी कोशिशें कर रहे हैं, प्लीज। अच्छा, आप अगर रिक्वेस्ट करना चाहते हैं किसी गाने की या किसी गजल की, ये सारा ट्रिब्यूट जो है ये मेहदी हसन खान साहब का है। अगर आप कोई रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, कुछ सुनना चाहते हैं या हमें कुछ सुनाना चाहते हैं तो देन यू कैन गिव अस अ कॉल 0342 207 5142 0342 207 5142। स्क्रीन पे नंबर भी आ रहा होगा, प्लीज सर। सारे ने सारे प मगर मगरे पगर निशा। तेरे भीगे बदन की खुशबू से तेरे भीगे बदन की खुशबू से लहरें भी हुई मस्तानी सी। तेरी जुल्फ को छूकर आज हुई खामोश हवा दीवानी सी। तेरे भीगे बदन की खुशबू से लहरें भी हुई मस्तानी सी। तेरी जुल्फ को छूकर आज हुई खामोश हवा दीवानी सी। इल्जाम न देना फिर मुझको, इल्जाम न देना फिर मुझको, हो जाए अगर नादानी सी। तेरे भीगे बदन की खुशबू से लहरें भी हुई मस्तानी सी। तेरी जुल्फ को छूकर आज हुई खामोश हवा दीवानी सी।
काजल आंखों में, बिखरा हुआ काजल आंखों में, तूफान की हलचल सांसों में, सांसों में। ये नर्म लबों की खामोशी, ये नर्म लबों की खामोशी, पलकों में छुपी हैरानी से। तेरे भीगे बदन की खुशबू से लहरें भी हुई मस्ताने से। तेरी जुल्फ को छूकर आज हुई। ये दिल की सदा है, ये मेरी दुआ है, तेरी जिंदगी में कभी गम ना आए, तेरी जिंदगी में कभी गम ना आए। तू मेरी नज़र से जुदा एक पल हो, तेरी जिंदगी में वो पल ही ना आए, तेरी जिंदगी में वो पल ही ना आए। हंसी तुझसे ज्यादा मुकद्दर हो तेरा, जहाँ तू रहे साथ साया हो मेरा। हंसी तुझसे ज्यादा मुकद्दर हो तेरा, जहाँ तू रहे साथ साया हो मेरा। तू मेरी नज़र से जुदा एक पल हो, तेरी जिंदगी में वो पल ही ना आए, तेरी जिंदगी में वो पल ही ना आए। ये दिल की सदा है, ये मेरी दुआ है, तेरी जिंदगी में कभी गम ना आए, तेरी जिंदगी में कभी गम ना आए। Once again, thank you so much शाजिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप मुझे कॉल करना चाहते हैं, वाल आपको पता है नंबर 0342, स्क्रीन पे लिखा रहा होगा 207514 यहाँ कॉल करने का नंबर। मेहदी हसन खान साहब के बारे में कुछ कहना चाहते हैं, प्लीज डायल अस अप। और अगर आप वॉशिंग मशीन जीतना चाहते हैं तो उसके लिए आपको DKB लिखना पड़ेगा। फोन निकालिए, DKB लिखिए और उसके बाद स्पेस दीजिए, उसके बाद मेहदी हसन लिखिए, उसके बाद स्पेस दीजिए, अपना नाम लिखिए और उसके बाद 436 पे 436 पे भेज दीजिए। जो आज मुझे सबसे ज्यादा मेहदी हसन के SMS करेंगे, सबसे ज्यादा, इट कुड बी एनीवन। हमारी पहली वॉशिंग मशीन, उनकी विनर जो है उनका नाम है आई थिंक अंजुम सुमरो, अंजुम सुमरो उनका नाम है। तो हम उसको देने जाएंगे एक अदद वॉशिंग मशीन। आप मुझे कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा जो हमारे हमारा जो भी कॉलर होगा उसको हम देने जा रहे हैं सईद गनी की तरफ से एक बास्केट। प्लीज गिव अस अ कॉल, डायल साहब। हमारे साथ मेहदी साहब भी मौजूद हैं। कैसे हैं सर आप? सरवर मेहदी मेरा नाम। सरवर, आई नो जी जी मेहदी जी। कैसे हैं सरवर साहब? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। कल आपके बारे में बहुत अच्छी खबरें आई हैं, बहुत अच्छा गाते हैं आप, बहुत खूबसूरत गाते हैं अल्लाह का करम। और काफी हद तक सुरों से खेलते हैं। बस मेहरबानी। नहीं, मेरी मेहरबानी क्या है, तो आपका कमाल है ना। अच्छा, लेकिन आपकी नजर में
खान साहब, मेहदी हसन खान साहब, जिनकी शागिर्दी में भी आप रहे हैं। जी जी है। कैसा पाया उनको बहैसियत इंसान आप? आई कांट एक्सप्लेन टू यू, इसलिए कि इतना टाइम 75 में उनका शागिर्द हुआ मैं साहब, फिर साथ ही मैं रहा हूँ 82 तक वहाँ पे साथ, और इतना प्यार, इतना खलूस, रात के 2-2 बजे गुलबर्ग लेके जा रहे हैं, वहाँ बता रहे हैं ये वो, फारिग रिकॉर्डिंग के साथ जा रहा हूँ एवेन्यू वारी स्टूडियो में। ऐसे लोग कहाँ पैदा हो सकते हैं, एक ही से दूसरा तो है ही नहीं, ना होगा। अच्छा, आज आप क्या सुना रहे हैं? मुझे तो डर ही लगता रहता है कि भी अब उन जैसा तो आवाज का टोन बनता ही नहीं किसी का पूरी दुनिया में नहीं बनता है। ये अल्लाह का करम है। सिर्फ एक बहादुर शाह जफर साहब की गजल है, एक अंतरास्ताई पेश कर रहा हूँ आपको। बात करने मुझे मुश्किल कभी ऐसी तो न थी। बात करने माशाअल्लाह, बात करने बात करने बात करने बात करने मुझे मुश्किल कभी ऐसी तो न थी, जैसी अब है, जैसी अब है तेरी महफिल, कभी ऐसी तो न थी। बात करने गया छीन के कौन आज तेरा सब्र करार, ले गया छीन के कौन आज तेरा सब्र करार। के तबीयत मेरी माया कभी ऐसी तो न थी। ये तबीयत, ये तबीयत, ये तबीयत कभी माया कभी ऐसी तो न थी। बात करने उनकी आँखों ने खुदा जाने किया क्या जादू। उनकी आँखों ने खुदा जाने किया क्या जादू। ये तबीयत मेरी माया कभी ऐसी तो न थी। ये तबीयत, ये तबीयत, ये तबीयत मेरी माया कभी ऐसी तो न थी। बात करने मैंने
मैंने आपसे कहा है कि ये जो सब कुछ हो रहा है ये खान साहब के लिए हो रहा है। आज बाद नमाज ज़ोहर खान साहब की तदफीन है। ये वो दिन है जो कोई भी नहीं चाहता कि वो देखे। कम से कम मैं तो नहीं चाहता था कि मैं इस दिन एक ऐसा शो करूं जिसमें मुझे ये कहना पड़े कि खान साहब एक ऐसा सफ़र इख्तियार करेंगे कि जिसके बाद फिज़िकली हम उनको नहीं देख पाएंगे। ट्रू, जो इंसान आया है उसे वापस जाना है। एक सर्कल ऑफ लाइफ है और उस सर्कल ऑफ लाइफ में खान साहब ने अपना जो फिज़िकल सफ़र यहाँ इस दुनिया तक का था वो कंप्लीट कर लिया। लेकिन जो लेगेसी खान साहब छोड़ के जा रहे हैं वो लेगेसी बाद में आने वालों के लिए में चले रहा है। कम से कम मुझ जैसे लोग जो यहाँ बैठते हैं, मैं पिछले 2.5 दिन से जब से खान साहब गए हैं, पिछले 2 दिनों से सिर्फ और सिर्फ एक ही नाम सुन रहा हूँ, मेहदी हसन, मेहदी हसन, मेहदी हसन। प्रोग्राम करके देख लिए, मिल के देख लिया, टेलीफोन करके देख लिया, बात करके देख लिया, हर चीज़ करके देख ली, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे बात वहीं पे आके रुकती है कि मेहदी हसन सिर्फ एक ही है। एक छोटा सा ब्रेक, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। अगर आप मुझे कॉल करना चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं 0342-207-5142। यहाँ अच्छा मेरे पास लाला की कॉल है, अताउल्लाह खान ईसा खिलवी की कॉल है। पहले हम वो ले लें, फिर इसके बाद ब्रेक पे जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम लाला। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं लाला, ठीक हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है, आपकी दुआएं सब खैरियत। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया लाला। खबर तो आपने मैं बहुत दूर उफ्तादा इलाके में बैठा हूँ जहाँ प्रॉपर मोबाइल भी काम नहीं कर रहा। अच्छा, आपने खबर तो सुन ली होगी लाला। बहुत दुख हुआ। अल्लाह ताला उन्हें बरीक रहमत करे, हमें तो यतीम कर गए मेहदी हसन खान साहब। आपको उनसे अपनी मुलाकातें याद हैं? मुझे मेरे साथ तो जब भी वो लाहौर तशरीफ लाते थे मुझे खिदमत का मौका देते थे। मैं तो इतना खुशकिस्मत हूँ, उनके साथ मैंने बहुत सारा वक्त गुजारा। अच्छा लाला, मुझे ये बताइए कोई ऐसी मेमोरी है जो आप शेयर करना चाहते हैं खान साहब की हमारे साथ? जी, कोई ऐसी याद है जो आप खान साहब की हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं? उनकी तो बहुत सारी बातें थी। मैं तो उनसे पूरा एक प्रोग्राम कर सकता हूँ। मेरी तो बहुत अच्छा वक्त उनके साथ गुजरा और मैं हर पल तो वो हूँ। अल्लाह ताला उन्हें करोड़ करोड़ जन्नत नसीब करे। अच्छा लाला, मैंने ये नया शो शुरू किया है, तो आप एक प्रॉमिस करें कि जब आप यहाँ आएंगे तो आप मुझे मेरे शो पे मुझे खान साहब की 2-3 गजलें जरूर सुनाएंगे। मैं इंशाल्लाह जरूर हाजिर हूँगा और मेरे लिए तो सादत होगी, खुशकिस्मती होगी कि मैं उनके लिए कुछ कहूँ। हालांकि उन्हें शहंशाह कहना, उन्हें बादशाह कहना, मैं तो कहता हूँ ये बहुत छोटे लफ्ज है। उनके लिए तो मुझे कोई लफ्ज ही नहीं मिल रहा है जो मैं उनकी शान में बयान करूँ। लाला, कुछ इस वक्त सुना सकेंगे हमें एयर पे कुछ भी खान साहब का जो आपको बहुत पसंद है, जो आप कभी तन्हाई में गुनगुनाते हैं? खान साहब के बहुत सारे गाने मुझे याद है और अक्सर मैं उनके सामने बैठ के ये जुर्रत करता था, बल्कि वो खुद फरमाइश करते थे कि ये गाना मुझे सुनाओ। मुझे बताइए कौन सा गाना खान साहब आपसे सुनते थे सबसे ज्यादा? इस वक्त मैं अजीब उस हालत में हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं स्पेशल प्रोग्राम करूंगा उनके लिए आगे। अच्छा, चलिए ठीक है, हम समझ सकते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया लाला। फिर इंशाल्लाह बातें होंगी। यार जिंदा सोबत बाकी, मैं आपका इंतजार कर रहा हूँ यहाँ पर इस शो पे और पूरा पाकिस्तान आपका इंतजार कर रहा है। और एक बात याद रखिएगा, हम आपसे भी बहुत प्यार करते हैं लाला। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। बहुत बहुत शुक्रिया। पता है ये बहुत बड़े बड़े लोग हैं। मैं जब लाला से मिला तो मेरी पहली मुलाकात मुझे उनसे याद है। उन्होंने हारमोनियम लिया और मेरे सामने गाना शुरू कर दिया और वो भी रो रहे थे और मैं भी रोने लगा। ये बहुत बड़े लोग हैं। एक बड़ा आदमी दूसरे बड़े आदमी के लिए जब ये कहता है ना कि ये मेरे लिए सादत की बात है, मुझे वो खिदमत का मौका दिया करते थे, तो ये बहुत बड़ी बात होती है। मुझे फ़ख्र है इन दोनों नामों पे, अताउल्लाह खान ईसा खिलवी एंड ऑफ कोर्स शहनशाह गज़ल बादशाह वक्त उस्ताद मेहदी हसन खान साहब। छोटे से ब्रेक, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद।
अस्सलाम वालेकुम वंस अगेन वेलकम बैक। आप देख रहे हैं दस्तक के बाद विद साहिर और लाइव कॉल करने का नंबर है 0342207542। यहाँ कॉल करने का नंबर 0342207542। यहाँ कॉल करने का नंबर आपके उस पर आ रहा होगा स्क्रीन पे। एक बात याद रखिएगा कि आप जब मुझे कॉल करेंगे मुझसे आपको पूछने की भी जरूरत नहीं है। हर कॉलर को मैं देने जा रहा हूँ एक अदद सईद गनी की बास्केट। हर कॉलर को, एवरी सिंगल कॉलर जिसकी कॉल यहाँ पर थ्रू होती है उसको हम देने जा रहे हैं एक अदद बास्केट। इसके साथ साथ अगर आप वॉशिंग मशीन जीतना चाहते हैं या चाहती हैं तो आप, और ये प्रोग्राम देख रहे हैं, तो आपको मुझे SMS करना पड़ेगा। DKB लिखिए, स्पेस दीजिए, मेहदी हसन लिखिए, उसके बाद स्पेस के बाद मेहदी हसन आएगा, फिर उसके बाद अपना नाम लिखिए, सेंड इट टू 436। वंस अगेन सेंड इट टू 436 अगर आप वॉशिंग मशीन जीतना चाहती हैं। पहली वॉशिंग मशीन जो हमारी जीती है वो अंजुम सुमरो ने जीती है। और अगर आप भी इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, आज हमें ये सबूत देना है कि हम मेहदी हसन खान साहब से कितना प्यार करते हैं। आज नमाज ज़ोहर के बाद उनकी तदफीन है, सो मेक श्योर कि आप DKB लिखिए, स्पेस दीजिए, मेहदी हसन लिखिए, फिर स्पेस दीजिए, अपना नाम लिखिए, सेंड इट टू 436। फिल्म का नाम है सरहद, मौसीकी थी ख्वाजा खुर्शीद अनवर की, गुलकारों में शामिल थे मैडम मलका तरन्नुम नूर जहां एंड ऑफ कोर्स खान साहब मेहदी हसन खान। जब मैंने ये गाना सुना तो मुझे याद है मैंने पागलों की तरह से लोगों की तलाश की थी। जब मैंने अपना शो शुरू किया तो मैंने पागलों की तरह से लोगों की तलाश की थी जो ये गाना गा सके। ये गाना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल गाना है। दी ओनली थिंग इज इस गाने को सिर्फ गाने वाले दो ही लोग। पहला नाम मलका तरन्नुम नूर जहां, जिन्होंने ये गाना, पहली जो अंतरास्ताई है वो उनकी है और दूसरी जो है वो खान साहब मेहदी हसन खान साहब की है। सो वेल आई थिंक हमारे साथ इस वक्त ज़ेबा मोहम्मद अली हैं लाइन पे। अस्सलाम वालेकुम ज़ेबा जी। जी अस्सलाम वालेकुम ज़ेबा जी, कैसी हैं आप? ठीक हैं जी, बस आपकी दुआएं, अल्लाह का शुक्र। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने कॉल किया, थैंक यू सो वेरी मच। आपको पता है कि हमारे साथ जो हादसा हो चुका है, जाहिर है मौत तो अटल हकीकत है। आप बताइए आपकी यादें खान साहब, मेहदी हसन खान साहब के साथ कैसी हैं? जी हमारी यादें उनके साथ बहुत अच्छी, और आज मुझे यूं महसूस हो रहा है कि जैसे मोहम्मद अली साहब तो गए, आज उनकी आवाज भी कहीं थी। और मेहदी हसन साहब का जहाँ तक हमारे साथ ताल्लुक था वो बिल्कुल हमारे फैमिली मेंबर थे। और जहाँ तक उनके गाने का ताल्लुक है तो मैं समझती हूँ कि हमारे मुल्क में नहीं, पूरी दुनिया में ऐसे सुर वाला इंसान नहीं पैदा हो सकता। बेशक बेशक बेशक। वो मेरा ख्याल है वो खुद भी कभी बेसुरा होना चाहते तो हो नहीं सकते। कितनी खूबसूरत बात कही आपने, बहुत बड़ी बात है ना, बहुत बड़ी बात। और मेरा ख्याल है सदियों जो है दूसरे मेहदी हसन साहब पैदा नहीं होंगे। अच्छा, तबीयत के कैसे थे खान साहब? जी इतने हम्बल, इतने प्यार वाले। हमारे घर पे अक्सर जो है फंक्शन होते थे तो हम उनको उनसे दरख्वास्त करते थे कि आप हमारे यहाँ तशरीफ ले आए। तो उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि नहीं मेरे गला खराब है, मेरे तबीयत ठीक नहीं, तो फौरन आ जाते थे। और आप यकीन मानिए कि हमने इतनी सरतोड़ कोशिश करनी कि हम लोग उनको कोई नजराना, कोई तोहफा उनको देते हैं, मगर वो कभी सो मच कि इतना बहुत सारा टाइम आपने, इतना बहुत सारा वक्त दिया। थैंक यू। आपकी कोई दरख्वास्त आपकी है, कोई आप हमसे कहना चाहती हैं खान साहब के लिए जो आपको बहुत, या मोहम्मद अली साहब को बहुत पसंद हो, या उन पे कोई पिक्चराइज किया हुआ गाना जो आपको बहुत पसंद हो? अच्छा, वो लाइन जो है वो ड्रॉप हो गई है, लेकिन बेशुमार गाने थे वो दुनिया किसी के प्यार में। वो भी है और भी है जी हाँ, मोहम्मद अली साहब के, जो कि ज़ेबा बीबी के सामने उन्होंने गाया, उस तरह के भी हैं। ज़ेबा जी ने जो एक बात कही बहुत खूबसूरत थी कि पहले अली साहब गए थे, आज उनकी आवाज़ भी चली गई। मैंने कल भी आपको बताया था कि नदीम श्रावण जो हैं वो हिंदुस्तान के बहुत बड़े नाम हैं मौसीकी में,
और उन्होंने बहुत मार्कतुल आरा गाने जो हैं वो कंपोज भी किए हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन थी खान साहब, मेहदी हसन खान साहब के गानों से। तो एक रोज़ इंटरव्यू में किसी ने उनसे पूछा कि ये बताइए कि नदीम श्रावण जो आपके गानों से इंस्पायर्ड होते हैं, आप क्या कहते हैं इस सिलसिले में? तो बहुत मुस्कुराए और कहने लगे कि मैंने क्या कहना भाई, उनके पास वो मेरी गज़लें या मेरे गाने तो ले सकते हैं, मेरी आवाज़ लेके दिखाएं तब मैं मानूंगा। वो एक अपने ऑर्बिट के आदमी थे और वहाँ वो उस ऑर्बिट की तरफ लौट गए हैं, लेकिन आवाज़ छोड़ गए हैं और बेशुमार गज़लें, बेशुमार नज़में, बेशुमार गाने हैं जो हमारी राह देख रहे हैं। जितने बड़े जो आने वाले सिंगर्स हैं उनकी राह देख रहे हैं। कोई मुल्क का ऐसा सिंगर नहीं है जिसने मेहदी हसन को ना पसंद किया हो या फॉलो ना किया हो। छोटा सा ब्रेक है, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। दिल ये कहे एक मैं तेरे सुने और मैं गाता जाऊं, तू जो रहे पास में दुनिया को ठुकराऊं, तेरा दिल पहला जिनसे मिला मेरे दिल को चैन कोई जाने ना, क्यों मुझसे शर्मा कैसे मुझे तड़पाए, प्यार भरे दो शर्मीले नैन तुझसे बिछड़ ना जाऊं, होके तुझे मिलने की राह न पाऊं, ऐसा ना हो जब तेरा नाम लबों पर लाऊं, मैं आंसू बन जिनसे मिला मेरे दिल को चैन कोई जाने ना, क्यों मुझसे शर्मा कैसे मुझे तड़पाए, प्यार भरे दो शर्मीले क्या बात है, क्या बात है। बस यहाँ लेडीज एंड ये शो है, हम मौसीकी की तरफ जा रहे हैं, बेतहाशा गाने सुन रहे हैं आपसे। खान साहब की बहुत सारी यादें हैं, बहुत सारी बातें हैं जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं। फातिमा की साथ कॉल है कराची से, अगर आप मुझे कॉल करना चाहते हैं 0342-207-5142 यहाँ कॉल करने का नंबर। लेट्स टॉक टू फातिमा। फातिमा अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हाउ आर यू फातिमा, कैसी हैं आप? ठीक है, आप सबको जुम्मा मुबारक। आप सबको भी बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया जी। और मैं ये दुआ करती हूँ कि सर को जन्नत में जगह मिले। आमीन सुम आमीन। मेरे परवरदिगार उनको जन्नत में जगह फिर दो अता करें। आमीन 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 सुम आमीन, आमीन सुम आमीन। और आपका शो बहुत जबरदस्त साहिल भाई, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने आज मेरे पास पैसे नहीं थे, लेकिन फिर भी मैंने आपको कॉल करने के लिए कहीं से भी करके मैंने आपको कॉल करना चाहा। ओह माय गॉड, मुझे आज आपसे बात करनी थी। अच्छा मुझे ये बताइए पैसे क्यों नहीं थे आपके पास फातिमा? प्रॉब्लम होती है ना सर, ये सब डिस्कस नहीं होता। अच्छा चलें ठीक है फातिमा, एक काम करते हैं। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। अच्छा फातिमा सुन तो लीजिए। हेलो
जी जी सर, जी जी। फातिमा, एक काम करते हैं, आपको हम देने जा रहे हैं एक अदद सईद गनी की बास्केट, ठीक है? जी सर। ठीक है, और हम आपको गिफ्ट सर्टिफिकेट भेजेंगे 5,000 रुपए के, ठीक है? ओके जी सर, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। लेडीज एंड अगर आप मुझे कॉल करना चाहते हैं 0342-207-5142 यहाँ कॉल करने का नंबर। मुझे 10,000 से ज्यादा SMS चाहिए अगर आप वॉशिंग मशीन जीतना चाहते हैं, लिटरली आज अगर वॉशिंग मशीन जीतना चाहते हैं, अब भी आपके पास थोड़ा सा टाइम है। आपने सिर्फ इतना सा काम करना है कि DKB लिखना है, स्पेस देना है, अपना मैसेज लिखना है, और आपके मैसेज में कुछ नहीं होना चाहिए, सिर्फ मेहदी हसन होना चाहिए, सिर्फ मेहदी हसन, फिर स्पेस देना है, फिर अपना नाम लिखना है एंड सेंड इट टू 436। वंस अगेन तरीका बता दूं, जो मुझे सबसे ज्यादा मर्तबा मेहदी हसन लिख के भेजेगा, जो भी, चाहे वो खातून हो या मर्द हो, जो भी मुझे सबसे ज्यादा मर्तबा मेहदी हसन लिख के भेजेगा, हम ये वॉशिंग मशीन उसको दे रहे हैं। DKB लिखिए, स्पेस दीजिए, अपना नाम यानी कि अपना मैसेज जो है जिसके अंदर मेहदी हसन आएगा वो लिखिए, स्पेस दीजिए एंड सेंड इट टू 436। वंस अगेन DKB स्पेस मेहदी हसन स्पेस अपना नाम, सेंड इट टू 436। एक बार फिर बता रहा हूं, बहुत इजी है। अगर आप वॉशिंग मशीन जीतना चाहते हैं, अभी आपके पास 25 मिनट्स हैं, अगर आप वॉशिंग मशीन जीतना चाहते हैं, ये इस तरह से आप कर सकते हैं। DKB लिखा, स्पेस दिया, मेहदी हसन लिखा, स्पेस दिया, अपना नाम लिखा, और इसके बाद 436 पे आपने से भेजना है। जितनी ज्यादा से ज्यादा SMS आप कर सकते हैं आप मुझे कीजिए। सबसे ज्यादा SMS करने वाले को हम देने जा रहे हैं ये वॉशिंग मशीन। कमिंग बैक टू यू सर जी, कुछ कह रहे हैं आप मुझसे? अच्छा, ओ आई एम सॉरी, ब्रेक आ गई। अच्छा, गाना होता है, गाने के बाद ऐलान होता है, ऐलान के बाद फिर से ब्रेक आ जाती है। जो हमारे बाहर मंडे से हमारे रेगुलर शो शुरू हो रहे हैं और उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो शायद आपने इससे पहले कहीं नहीं देखी हैं, कहीं नहीं सुनी है। सो एक्सपेक्ट दी अनएक्सपेक्टेड इन 10 तक के बाद। ऑफ कोर्स विद साहिर, आप कहीं नहीं जाइए, बिकॉज जब मैं मंडे को आऊंगा बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो मुझे और आपको बात करनी है। बहुत सारा ऐसे इंटरैक्टिव सेगमेंट्स हैं जो हमने प्लान किए हैं, जिसके अंदर हम आपके घर तक आएंगे, आपके पास बैठेंगे, आपसे बात करेंगे। और अभी देखिए तो सही क्या होता है, देखिए तो सही, मेरे पास 2 घंटे हैं, इन 2 घंटों में कुछ चेंज की बात है, कुछ ऐसा चेंज कि बाकी सारे लोग खुद ब खुद पीछे चलने लगेंगे। आई प्रॉमिस यू दैट। एक छोटा सा ब्रेक है, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद।
शीशाए दिल को तोड़ना, उनका तो एक खेल है। शीशाए दिल को तोड़ना, उनका तो एक खेल है। हमसे ही भूल हो गई, उनकी तो कुछ खता नहीं। आपको भूल जाए इतने तो बेवफा नहीं, आपको भूल जाए। आपसे क्या किया तेरे, आपसे क्या किया तेरे, आपसे कुछ गिरा नहीं। आपको भूल जाए इतने तो बेवफा नहीं, आपको भूल जाए। वाह वाह, बहुत से, थैंक यू सो वेरी मच। हमारे साथ जावेद शेख साहब लाइन पे हैं। अस्सलाम वालेकुम जावेद भाई। वालेकुम अस्सलाम, अस्सलाम क्या हाल है? वालेकुम। बस अल्लाह का शुक्र, आप कैसे हैं? आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक ठाक, खैरियत से। जावेद भाई, ट्रिब्यूट है मेहदी हसन खान साहब की, प्लीज बताइए क्या आज के दिन के हवाले से आप क्या कहेंगे? मैं आपको बता नहीं सकता कि कल मैं इस्लामाबाद में था, तो जब मुझे ये खबर मिली कि, और मैंने आके टीवी खोला एक्चुअली परसों, तो उस वक्त ये खबर चल रही थी, तो बाप खुदा मेरी आंखों से आंसू बहने लग गए अचानक। मेरा कोई इतना कोई इनके गाने को मुझ पे कोई गाना होगा जो मुझ पे मिसक्राइब हुआ, मगर सिर्फ कि पाकिस्तान की इतनी बड़ी शख्सियत जिनके मदाह पूरी दुनिया में है, और जितना लोग पाकिस्तान में चाहते हैं उससे ज्यादा इनको हिंदुस्तान में चाहते हैं। Of course. और इस बात की खुशी हुई सबसे कि आज सब एक प्लेटफॉर्म पे खड़े हो गए आके। यहाँ अपोजिशन के लीडर जितने हैं उनके बयानात भी आ रहे थे, और जितने गवर्नमेंट के ऑफिशियल थे उनके भी, और जो सिंगर थे, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने अपने ट्विटर में भी लिखा, वहाँ के अदाकारों ने लिखा। तो ये एक ऐसी शख्सियत थी जिनके लिए मैं समझता हूँ कि हमें जितना भी फख्र करना चाहिए वो कम है। और जैसे अल्ताफ भाई ने कहा कि इनका बहुत बड़ा मकबरा बनना चाहिए, और मैं चाहूंगा कि इनका मकबरे के अलावा इनका म्यूजियम बनना चाहिए। मेहदी हसन साहब दोबारा इस बड़े सगीर में पैदा नहीं होंगे। कल जावेद भाई हमारे पास एक मैसेज आया था जिसमें ये कहा गया था कि इनके म्यूजिक को निसाब में शामिल किया जाए, इनकी आवाज पे रिसर्च हो और इनको निसाब में शामिल किया जाए, निसाब का हिस्सा बने मेहदी हसन साहब। बिल्कुल मैं कह रहा हूँ कि कुछ भी, यानी कि हमको इनको इसी तरह याद रखना है, इनके ऊपर इसी तरह ये आपका ये जो अभी लाइव प्रोग्राम आ रहा है नेशन के ऊपर, ये एक किस्म का ट्रिब्यूट है आपकी तरफ से उनको। कोर्स। और आपको मैं मुबारकबाद देता हूँ, खराज तहसील पेश करता हूँ कि आपने ऐसे फनकार को इस तरह से आप लोग जितने भी मीडिया में इस वक्त है, और वो सब इनको जितना हो सके इनको हम याद रखें। आपकी कोई मेमोरी है, कोई याद है ऐसी, कोई बहुत फेवरेट उनकी गजल है, कोई ऐसा गीत है जिसे आप गुनगुनाते हो? हाँ जी, जिसे आप गुनगुनाते हो, कोई ऐसी याद है, ऐसी मेमोरी है, कोई ऐसा गीत है? यस। ओहो, मैं, आप यकीन करें कि कल मैं मेरे आईपॉड पे इनके गाने हैं, और मैं गाने उनके सुनता रहा हूँ। कल जब मैं वहां से इस्लामाबाद से लाहौर आना, तो जहाज में मैं इनके गाने सुनता रहा हूँ। अभी इत्तेफाक से रॉबिन शबनम का शो हुआ था, तो मैंने 2 इनके गाए हुए गाने, तेरे भीगे बदन की खुशबू से और ठहरा है समा, वो गाना यानी कि मैंने और मीरा ने उसमें परफॉर्म किया था। अच्छा। इनके माशाल्लाह सारे गाने रफ्ता रफ्ता वो मेरी हस्ती का सामा हो गए, हस्ती का सामा हो गए। और जो मेरा पसंदीदा गाना जो था
वो था प्यार करे तो शर्मीले नैन। वाह वाह, क्या बात है। अभी कुछ देर पहले, क्या बात है। और फिर ये देखे कि हिंदुस्तान में भी इनके गानों की नकल हुई। कल एक रिपोर्ट चल रही थी, जो खुशी होती है देख के, और उनके लोग कितने, वहां के लोग कितने उदास है। एक फनकार जो है वो उसको देखे, उसकी पजीराई, उसकी मोहब्बत मीलों और दूर फैली हुई है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है सर, बिल्कुल सही है। और फनकार की कोई सरहद नहीं होती। ये मेहदी हसन खान साहब जैसे फनकार जो हैं इस बात को साबित करते हैं। सर आई रियली वांट टू थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया जावेद भाई। आप जब कराची आएँ प्लीज़ शो पे ज़रूर तशरीफ लाइएगा, इट्स अ लाइव शो। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। वी वर ट्राइंग टू गेट अ होल्ड ऑफ यू, और आप फाइनली ऑन एयर आ गए अपना टाइम निकाल के। थैंक यू सो वेरी मच जावेद भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। लेडीज एंड जेंटलमैन, दैट वाज जावेद शेख। और ठहरा है समा, हम तुम्हें जहाँ दुनिया से कहो आवाज़ न। एक काम करते हैं, इसी पे चले जाते हैं ब्रेक पे, बिकॉज जब वापस आएंगे तो हमारे पास वक्त कम होगा। और एक खास ट्रिब्यूट है जो हमने मेहदी हसन खान साहब के लिए रखी है बिल्कुल एंड के अंदर, जो बहुत सारे लोग हमारे साथ शामिल होंगे उस ट्रिब्यूट के अंदर। एक छोटा सा ब्रेक है, आपसे मिलेंगे ब्रेक के बाद, लेकिन ब्रेक पे हम जाएंगे इसी गाने से, चाहे उसका एक अस्थाई हो जाए, ठहरा है समा। सो लेट्स सी, एक अस्थाई कर दीजिए उसको। क्या बात है। आप अस्थाई कर दीजिए उसकी, अस्थाई कर, ठहरा है। क्या बात। ठहरा है समा, हम तुम्हें जहाँ सुनो, धड़कन से कहो आवाज दुनिया से कहो आवाज दे। ठहरा है समा, हम तुम्हें जहाँ आँखों से कहो, धड़कन से कहो खामोश रहे, दुनिया से कहो आवाज दे। लेडीज एंड जेंटलमैन, ये लाइव शो है। आज जुमे के बाद, जोहर के बाद तदफीन है शहंशाह गज़ल मेहदी हसन खान साहब की। आई वांट टू थैंक ऑल थ्री ऑफ यू। आपका बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ तशरीफ लाए। और मैं सिर्फ ये दिखाना चाहता हूँ कि हमारी टीम के कुछ मेंबर्स नहीं आ सके, लेकिन कुछ मेंबर्स यहाँ मौजूद हैं कि ये आज शो के लिए नहीं आए थे, स्पेशली सिर्फ इस बात के लिए आए हैं कि ये हमारी टीम है, ये हमारी तरफ से ट्रिब्यूट है, हम सब की तरफ से ट्रिब्यूट है शहंशाह गज़ल को। ये आखिरी शो नहीं है, ये पहला शो है। यहाँ से शहंशाह गज़ल का सफ़र शुरू होता है। लिटरली ये वो वक्त है जो हम नाम करते हैं मेहदी हसन खान के। आज के बाद हम शायद फिज़िकली, यकीनन फिज़िकली मेहदी हसन खान साहब को नहीं देखेंगे, लेकिन उनकी आवाज़ हमारे साथ होगी, हमेशा रहेगी। बहुत पहले मैंने अहमद रुश्दी साहब का एक गाना सुना था। मैंने वही गाना मोइन अख्तर साहब के लिए गाया था। आज वही गीत मैं मेहदी हसन खान साहब के लिए करूंगा। मेरे साथ इकराम भी होंगे, हम सब हैं। कितनी अजीब सी बात है, मसूद राना चले गए, अखलाक अहमद चले गए, अहमद रुश्दी चले गए, और चले गए शहंशाह गज़ल मेहदी हसन।
We're going to miss you, sir, and we love you. There you go. छोड़ चले हम छोड़ चले, लो शहर तुम्हारा छोड़ चले, छोड़ चले हम छोड़ चले, लो शहर तुम्हारा छोड़ चले, छोड़ चले हम छोड़ चले, लो शहर तुम्हारा छोड़ चले. Long live Mediasim. Long live the legacy of Shanshai. जब तुमको हमारी याद आए और दिल भी तुम्हारा घबराए, सीने से लगा कर याद मेरी तुम दिल को तसल्ली दे लेना. जब तुमको हमारी याद आए और दिल भी तुम